हाँ जमींदार साहब, आज 15 दिन हो गए, लेकिन वो कोलवा साला मेरा खत लिखकर के नहीं आया। अरे जमींदार साहब, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो हरामजादा गरीब है। 20,000 रुपए की कीमत बहुत बड़ी होती है उसके लिए। वो कहाँ आ पाएगा तो ठीक है, कर्ज चुकाने के लिए। उसमें क्या बात है, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक ये आशा यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है। जमींदार साहब, जमींदार साहब आपके पास आ गए हैं। क्यों? आपका कर्ज देने के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, जो कि यहाँ तक आ गया मेरा खरीद पहुँचाने के लिए। ठीक है, लो। जमींदार साहब, ये लो अपना पैसा और आपका कर्ज अदा हो गया। हमारी बहन को संभालो से हमारे हवाले कर दो। कितना है देखो पहले। ठीक है या कम है? ये मूलधन है, क्या है? सुनिए तो जमींदार साहब, इसमें टोटल 13,000 रुपए है। इसमें तो कम है, मान लेता हूं ये मूलधन हो गया, लेकिन ब्याज तो नहीं दे रहा, और ब्याज के एवज में आशा यहाँ से नहीं जाएगी। हाँ जमींदार, क्या बात है? क्या है? आपका कर्जा दे दिया हूँ और अपनी बहन को आज यहाँ से लेकर जाऊंगा। अरे कर्ज दिया तो क्या दिया, मेरा ब्याज कौन देगा? तू ही देगा। अगर नहीं देता है तो आशा यहाँ से नहीं जाएगी। आशा आज यहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी। मैं लेकर जाऊंगा। देखता हूँ आशा को मुझसे कौन छीनता है। माफी नहीं को मैं आशा को हमेशा तेरी हिम्मत को देखता हूँ। और सारा का ज्यादा बोलने को हो गया। जमींदार, तुझे भी बात होगा, याद रखना। जमींदार तुम अच्छा नहीं किया हरामजादे। आज तूने मेरी माँ को गोली मार दिया। गरीबों को सताने में मुझे बहुत मजा आता है। याद रखना जमींदार, करेगा क्या? अपनी माँ की मौत का बदला कब तुमसे ना चुकाए नहीं साले, तो मैं बोलूं नहीं। देखूंगा कि तू मेरा क्या क्या सकता है, देखूंगा। देखो, खा लेगा। अरे वाह रे बदनसीब, अरे वाह रे ऊपर वाले, कितना बड़ा हमारा इम्तिहान लेगा। अरे मेरी जिंदगी में कितना दुख लिख दिया है ऊपर वाले। अरे क्या तू याद रखना, माँ को दफनाने की बात ये भोलू क्या करेगा, ये वक्त बताएगा। जमींदार, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भोलू नहीं। जिस तरह से आज तूने मेरी जिंदगी को उजाड़ा है, अगर तेरे खानदान को ना उजाड़ दिया तो मेरा भी नाम भोलू पागल नहीं। मेरा
सालिम भोलुआ की माँ काश तुमने लिया आधा सारा मेरा अपमान किया, अपमान का बदला मैंने चुकाया। अब किसी बात का मुझे डर भय नहीं है। जमींदार साहब आ जाए तो उनसे कुछ बातें कहिए जमींदार साहब। बहुत अच्छा हुआ जो कि फरुआ की मां को गोली लग गई। हाँ, गोली मार दिया, एक कांटा रास्ते का समाप्त हो गया। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब हम आशा के पास चलेंगे और उसकी इज्जत को जरूर लूटेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तनिक भी आप देरी करने की जरूरत नहीं। आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, उसने भी अपमान किया, उस बड़ा अपमान किया है सालो। उस अपमान का बदला तो इसी वक्त चुकता करना है। तो ठीक है, देर काहे बात की, हम चलते हैं इसी वक्त। चलिए। बहुत अफसोस की बात है। का बताई का भैया। हाँ भैया, हमारे सरदार मरिए भैया, हमारे सरदार मरिए ना, हम कैसे डाऊ। अरे और भैया अकेले 1.5 लाख डाऊ है हमारे। हम सोचे थे हमारे साथ क्यों दे, तो हमारे सरदार क्यों बन जाए। अकेले डाका डाउन मरे वो 1.5 लाख था। ये सब काट है कुछ दवा सोवत। हाँ भैया, मेरे बड़े अफसोस की बात है, मेरे सरदार जी का पुलिस मुठभेड़ में उनका एनकाउंटर हो गया। कुछ साथी मारे गए, मैं ही एक गरीब ऐसा साथी बचा। 76 गोली हमें लाग रही। डॉक्टर ने बोला बेटा तेरी गोली एक भी निकाल नहीं सकता। सारी गोली निकाल दिए, डॉक्टर ने सिर्फ 2 गोली पर छोड़ा है। बोले हैं बेटा ये 2 गोली तेरे काम की है, इससे तेरे शरीर में जहर नहीं फैलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचा दी, यही मेरे लिए बहुत है। आप मेरे लिए भगवान है। अब मैं इस जंगल में अकेले भटक रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। चल रहा हूँ उसी पहाड़ी के पास असलहे और कारतूस को रख दूंगा। इस जंगल जिस पहाड़ी की ओर जो कोई आएगा और जाएगा उसी को मैं पकड़ के अपना सरदार जबरदस्ती बनाऊंगा। क्या बताऊं, माँ का कफन दफन तो कर दिया, लेकिन जो आग मेरे दिल में लगी है वो कैसे बुझेगी। जमींदार तुमने अच्छा नहीं किया है, थकान बहुत लग गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करूं। सोच रहा हूँ पहाड़ी दिखाई दे रही है, चलता हूँ उसी पहाड़ी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद फिर आगे जाऊंगा।
बढ़ता हुआ गया। ये क्या दिख रहा हूँ? इस पहाड़ी पे तो कारतूस से भरा हुआ बेड है और बंदूक पड़ी है। मौका अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौका है। क्यों न मैं इस बंदूक को उठा लूं और अपने अपमान बंदूक अपने आप कहाँ भाई। हे देवी देवता, लगवान गिरिया जैसे हुआ हमार मदद करा मालिक। ये कारतूस बेल्ट और बंदूक हमका बहुत जरूरत है मालिक। पहलवान साहब हमारा अच्छा करा मालिक, तो का गाजा जरूर चढ़ाओ पहलवान साहब। कोई न पाए पहलवान साहब कोई न पाए। अरे लंगोटो चढ़ा दे पहलवान साहब। अबे अंडरवियर पहनी थी। अबे ये भगवान है, ये कलयुग का कोनो चीज ताजुब न हो। अबे हम ताजुब कहिए यही। हाँ चल हम अंदर भी तो चढ़ा दे भाई, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन हमको उठाओ जब महाराज रावा जी हमका जिक्र हुआ, हमको उठाओ। अगर तो सच्चा होवे तो उठा लेबे। हम तो सच्चे ही हैं, हम सच्चे हृदय से तो उठाओ क्या कहीं, हमका उठाओ जब महाराज। सच्चा होवे तो उठा लेबे। कौन है? हट जा मेरे सामने से, वरना गोली चला दूंगा। जौने पहलवान के ते पूजे मुहे पहलवान ही। पहलवान? अबे पहलवान है तो अपन चेहरा दिखाओ पहले। अबे हम भगवान लोग चेहरा नहीं दिखाते मनुष्य को। चेहरा न दिखाओ तो हम जानब कैसे पहलवान साहब। इसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? हाँ इसीलिए नहीं दिखाते। न दिखाओ तो हम जनबोल करब। जायु न देव तो का। यही मैंने तो कहा था चेहरा दिखाई दिया नहीं, पर तू खा था हमरे इस सारी गोली थोड़े सीने में उतार दी। कौन है तू? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? बोल। ई बंदूक बना जवन तू नहीं बाटा और जवन कारतूस नहीं आई हमारे सरकार जी के रहा। अरे मिली है यहाँ ना मुझको, नहीं मैं छोड़ सकता हूँ और दिया है मालिक ने, नहीं मोड़ सकता। कौन है तू? इसको रास्ते में मैंने ही रखा। एक हमारा डाकुओं का बहुत बड़ा गिरोह था। लेकिन रास्ते में रखने का मकसद क्या तुम्हारा? मकसद मेरा यही था कि सारे हमारे साथी और हमारे सरदार जी मारे गए। मैं इकलौता ऐसा साथी था जो मैं बच गया, और बस मैंने सोचा कि इसके जिम्मेदारी किसको दिया जाए, क्योंकि हमको ट्रैफिक चलाना आता नहीं। सब दिन हमसे हमारे सरदार जी केवल घोड़ा राशन ढोवाएं, बस लूटपाट हम कब नहीं करे गए। तो तुम मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाना चाहते हो? बस इसीलिए मैंने इसको रास्ते में रखा कि जो व्यक्ति घर से आएगा वही हमारे गिरोह का सरदार बनेगा। तो मैं बनूंगा तुम्हारे सरदार का गिरोह। लेकिन कौन खोले मेरी बात सुनो, आज के बाद जो भी डकैती होगी वो अमीरों के यहाँ होगी, और अमीरों के यहाँ लूटा हुआ धन गरीबों को खाना बांट दिया जाएगा। सच में? सच में। तो आप एक बात जान लीजिए, जान मेरी रहे या ना रहे, लेकिन वादा नहीं भूलूंगा आपका, और डर कर आपके साथ सामना करूंगा। जो कोई होगा, जो कुछ होगा, हम लोग छेड़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अब तो फिलहाल हमारा नाम निरहू बात रहे हैं। नहीं, ये डाकू का नाम नहीं है। आज के बाद तेरा नाम डाकू लोहा सिंह। लोहा सिंह? हाँ, डाकू लोहा सिंह। तेरा नाम डाकू लोहा सिंह और मेरा नाम सरदार जगावत सिंह। जगावत सिंह? कहाँ नाम जगावत सिंह, हमारा नाम सोवत सिंह। ये ठीक है। जब तू साले हमेशा सोते रहे तो क्या कर बे? तो चलोगे का? अबे तेरा नाम लोहा सिंह ठीक है। हाँ लोहा ठीक है, लोहा ठीक है। कहा थे डाकू वाले बने? डाकू वाले बने? सरदार जी। हाँ सरदार जी, जय माँ भारत की। नहीं बैठक की।
अब जय मां भाई हमें का नहीं कही पाई। का कह हो गए जय मां भगत की हम न कह पाओ गए ना कह पाओ। चला चला पहले तो का कुछ खवा पिया दिखाए ले चल सकते हैं समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है सरदार जी मेरी भी बात सुनिए आप। बोल बेटा क्या कहना चाहता है ए सरदार जी आपने जो कहा वो मैं भी कहूंगा। क्या सुनिए जान चली जाए मगर सामने न जाने जान चली जाए मगर सामने न जान चली जाए मगर सान न जाने दूंगा हक के मर जाऊं। क्या बोला बे हक के मर जाऊं। अबे हंस के अच्छा हाँ हक के मर जाऊं मगर सान न जाने दूंगा हक के मर जाऊं। हो गया हाथ गिरी नहीं करोगे। हक के मर जाऊं